चैनल दुबे सर जीएस पर। अभी हम लोग औरंगाबाद किले के पास हैं। यह औरंगाबाद किला औरंगजेब के द्वारा बनाया गया था। चांद मीनार इस जगह पर हम लोग हैं। यह मीनार सुल्तान अल-उद-दीन बहमनी अहमद शाह दूसरी द्वारा निर्मित पारसी वास्तु कला का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। इसका निर्माण सन 1445 में गुजरात पर उसकी जीत की याद में किया गया था। जब उसने गुजरात पर कब्जा किया था तो उसकी याद में इस चांद मीनार का उसने निर्माण किया। मीनार बाहर से सादा और सजावट विहीन है। यह पत्थर और चूने से बना है और कहीं कहीं इसे रंगीन टाइल्स से भी सजाया गया है, जिसके अवशेष अभी भी दीवार पर पाए जाते हैं। इस मीनार में 4 मंजिलें हैं, जिनके अंदर सर्पिलाकार सीढ़ियाँ बनी हैं। प्रकाश और वायु के आवागमन हेतु नियमित अंतराल पर छोटी छोटी खिड़कियाँ प्रदान की गई। यह हर मंजिल के लिए 80 सीढ़ियाँ और 6 छोटी खिड़कियाँ हैं। प्रत्येक तल पर वृत्ताकार सज्जा प्रदान किया गया। मीनार के प्रथम तल पर एक तरफ मस्जिद और दूसरी तरफ नक्कार खाना। मीनार के आधार पर भूतल पर 24 मेहराबदार कक्ष है। बिना किसी सजावट के रूपांकनों के तथा अत्यंत रुच्च भाव के साथ मौजूद है। जमीन की सतह पर इस मीनार की ऊंचाई 70.9 मीटर है। यह चांद मीनार के बाद आप ये देख रहे हैं। इस मीनार के बारे में ही जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ वीडियो में, चांद मीनार यही है। आगे आपको यह दाहिने तरफ जो दिख रहा है ये किला है। यह पूरा किला औरंगाबाद जब यादवों का यह गढ़ था और उस यादवों के गढ़ पर बहमनी राज और तमाम राजाओं के संक्रमण काल के बाद जब इस पर औरंगजेब का शासन हुआ तो औरंगजेब के शासन काल के बाद दक्षिण में मराठाओं से युद्ध करते करते औरंगजेब अंततः दक्षिण का होकर रह गया। यहीं उसकी मृत्यु हुई। इसके कुछ ही दूर पर औरंगाबाद में ही उसकी अपनी खुद की मजार है और उसकी बीवी की भी मजार है, जिसे बीवी क्षेत्र कहते हैं। आगे और तोफ संग्रहालय। यह एक 2 मंजिला इमारत जिसके निर्माण में नीले आसमानी पीले चमकीले टाइल्स का प्रयोग किया गया है अलंकरण हेतु। इस विशेषता के कारण संभवतः इसे चीनी महल कहा गया है। इसके भीतरी भाग का सदा तथा 2 कक्षों में बांटा है। सामने में एक सीढ़ी ऊपरी तल पर जाती, लेकिन इसका ऊपरी हिस्सा अब लगभग नष्ट हो गया है। इस इमारत की विशेषता यह है कि इसने दक्षिण के राजनीतिक इतिहास में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा की है। औरंगजेब ने जब गोलकुंडा के अंतिम कुतुबशाही शासक अब्दुल हसन तानाशाह को हराने के पश्चात 1687 में से सन 1700 में उसकी मृत्यु होने तक उसे इसी चीनी महल में कैद रखा। औरंगजेब ने अब्दुल हसन को यहाँ बंदी बनाया था और यह चीनी महल यही क्षेत्र था। आगे ऊपर किला इसी पे ले लेते हैं।